हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक न्यू अपडेट और एक न्यू नोटिफिकेशन के साथ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने कुछ दिनों पहले एक अपडेट डाला था कि भाई यूपी टीजीटी एंड पीजीटी का जो एग्जाम डेट है वो फाइनली आ चुका है आप लोगों के सामने। बट उससे पहले एक क्वेश्चन मेरे सामने ये आ रहा है कि मैम ये कौन सी वैकेंसीज हैं जिसके बारे में हमें अभी तक नहीं पता चला, ये नोटिफिकेशन कब आया जिसका हमने फॉर्म ही नहीं फिल किया। तो पूरी डिटेल आप लोगों को आज के इस वीडियो में दिखाऊंगी मैं। और एग्जाम डेट थी जो हमारी यूपी टीजीटी एंड पीजीटी की, उसको एक तरीके से रीशेड्यूल कर दिया गया है, तो वो भी डिटेल में जानेंगे। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखें और साथ के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आप लोगों का पॉजिटिव फीडबैक ऐसे ही मुझे मिलता रहे और मैं क्लासेस कंटिन्यू करती रहूं। तो सबसे पहले तो ये चीज जो मेरे सामने एक मेन क्वेश्चन है कि ये वैकेंसीज कब आई थी और इसका मतलब कि कब ये फॉर्म फिल का जो नोटिफिकेशन था वो कब आया था, वो हमें नहीं पता। वो चीज क्लियर कर दीजिए। तो सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि ये जो हमारी वैकेंसीज थी ये 2022 की वैकेंसीज है। ठीक है, ये 2022 में हमारी वैकेंसीज आई थी और उसका जो अब है एग्जाम वो होने वाला है, जो एक तरीके से फाइनल कर दिया। और इसे कहीं ना कहीं अभी कुछ दिनों पहले तो इसकी जो एग्जाम डेट थी वो अलग थी और अब इसे रीशेड्यूल कर दिया गया टीजीटी एंड पीजीटी में। तो ये वैकेंसीज हमारी 2022 के अकॉर्डिंग आई थी और ये अगर मैं बात करूं तो 9 जून को मतलब कि फॉर्म फिल हुआ था हमारा और 2022 में। ठीक है, और लास्ट डेट इसकी मतलब कि जुलाई तक रही थी और 3 जुलाई तक फॉर्म फिल हुए थे 2022 में। ठीक है, तो ये उस टाइम की वैकेंसीज हैं जो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने फिल किया होगा और उन लोगों को पता होगा जो वेट कर रहे हैं इस एग्जाम का। और बहुत ज्यादा डिले हो गया है इस एग्जाम को क्योंकि 2 से 3 साल हो गए हैं और आई थिंक बहुत सारे कैंडिडेट्स अब एग्जाम दे पाए ना दे पाए उसका कोई वो भी नहीं है कंफर्मेशन, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स वेट कर रहे होंगे जिनको हाँ ये है कि मतलब वेट कर रहे हैं हमें एग्जाम देना है तो वो तो दे ही देंगे। बट 2 से 3 साल में तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। आप लोगों का सिलेक्शन किसी अदर स्कूल में भी हो गया हो, किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन में हो गया हो, तो वो भी एक तरीके से कहीं ना कहीं चेंज हुआ होगा। बाकी जो वेट कर रहे हैं एग्जाम का तो वो तो आप लोग देंगे ही। तो प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहिए और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट 1 से 1.5 महीना है अभी आप लोगों के पास, तो प्रीवियस ईयर के पेपर सेट को उठाइए, मॉक टेस्ट को उठाइए, उसमें से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो क्लियर कर दिया है कि ये कब की वैकेंसीज थी और उस टाइम पर ये वैकेंसीज हमारे सामने इतनी वैकेंसीज आई थी और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के थ्रू रहेगा। ठीक है, और एग्जाम डेट यहाँ पर जो रीशेड्यूल किया है उसे भी मैं आगे ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन आया है उसे बताऊंगी कि यूपी टीजीटी में जो एग्जाम डेट आ गई है, जो न्यू एग्जाम डेट है उसे 21 और 22 जुलाई को कर दिया गया है और पीजीटी की जो एग्जाम डेट है वो 18 और 19 जून को होगी। मतलब कि पहले पीजीटी का एग्जाम होगा और उसके नेक्स्ट मंथ में टीजीटी का एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, और जो भी कैंडिडेट सिलेक्शन के बाद जॉब के लिए ये सोच रहे हैं कि अदर स्टेट में या मतलब कहीं और आप लोग एक तरीके से जॉब पाएंगे, नहीं, जॉब लोकेशन आप लोगों का यूपी रहेगा। यूपी के किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी जगह, किसी भी सिटी में आप लोगों को स्कूल प्रोवाइड हो सकते हैं, बट यूपी ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग देख लीजिए। इन्होंने साफ साफ बता रखा है इसमें कि जो पहले टीजीटी का एग्जाम था उसे 14 और 15 मई को मतलब कि किया गया था, अब उसे चेंज करके 21 और 22 जुलाई कर दिया गया है। ठीक है, बट पीजीटी का जो एग्जाम है उसकी डेट चेंज नहीं की गई है, वो हमारा 19 और 18 जून को ही रहेगा, यानी कि नेक्स्ट मंथ में रहेगा। अब जो टीजीटी है इसमें आप लोगों को और टाइम मिल गया है, 1 महीने से ज्यादा का टाइम मिल गया है। और अभी अगर देखा जाए अगर ये 14-15 मई को होता तो आप लोगों के पास सिर्फ 10 ही दिन बाकी थे, बट इसको एक तरीके से एक्सटेंड करके 21 और 22 जुलाई कर दिया गया। तो बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों के पास कि टाइम है इसमें आप लोग और थोड़ा सा अपनी रिवीजन प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं। हालांकि 2 से 3 साल आप लोगों के पास थे प्रैक्टिस करने के लिए, तो अभी भी आप लोगों के पास एक थोड़ा सा मतलब कि मिल जाएगा थोड़ा सा टाइम और अपडेट होने का। ठीक है, मेन चीजें हैं करंट अफेयर्स वगैरह ये सब एड ऑन हो जाएंगे तो वो चीज आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज मैंने ऑलरेडी बहुत सारी मतलब की जगहों पर बता दी थी। इस चीज को यहाँ पर जुलाई है,
ठीक है, 21 और 22 जुलाई को होगा ये एग्जाम। और पीजीटी का तो सेम ही रहेगा, 18 और 19 जून को रहेगा, यानी कि नेक्स्ट मंथ में। तो जो कैंडिडेट स्पेसिफिक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं हिंदी सब्जेक्ट को कंटिन्यू कर रही हूँ। हिंदी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट्स एंड जो मॉक टेस्ट है वो लेकर आ रही हूँ मैं। ठीक है, तो वो आप लोग देखिए जरूर, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप लोगों को एवरी क्लास का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। और जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप लोग उससे भी जुड़ जाए, क्योंकि वहां पर मैं शेयर करती हूँ करंट अफेयर्स, चाहे वन लाइनर हो चाहे एमसीक्यू के बेस पर हो, और भी अपडेट वहां पर आते रहते हैं। तो वो भी चीजें आप लोग एक तरीके से ऐड हो जाएंगे, तो आप लोगों को एक पॉजिटिव सपोर्ट मिल जाएगा वहां से। ठीक है, तो ये चीज क्लियर कर दी है। अब थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न की ओर बढ़ जाते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा देखिए, मैंने इसे हालांकि प्रीवियस नोटिफिकेशन में भी बता दिया था, जो मैंने यूपी का जो मतलब पूरा एक पहले जो नोटिफिकेशन उसको भी क्लियर करा था कि 125 क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के सामने, दोनों ही कैटेगरी में 125 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और 2 आवर्स का टाइम मिलेगा, इसमें भी आप लोगों को 2 आवर्स का टाइम मिलेगा, मतलब 2-2 घंटे आप लोगों को दोनों ही एग्जाम में मिलेंगे। और यहाँ पर 500 मार्क्स का ये पेपर होगा आप लोगों का, और ये जो आप लोगों का पेपर होगा यानी कि ये एग्जाम होगा आपका 425 मार्क्स का होगा। ठीक है, इस चीज को भी याद रखेंगे आप लोग, 425 का होगा। अब ये क्यों होगा इस चीज के लिए भी मैं क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो ईच क्वेश्चन है टीजीटी में, जो हर एक क्वेश्चन है वो आप लोगों का 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो 125 को 4 से इंटू करेंगे तो आप लोगों के 500 हो जाते हैं। और यहाँ पर पीजीटी में जो एक क्वेश्चन है वो उसके जो आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे 3.4 मार्क्स मिलेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग 125 को आप 3.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इस तरीके से 425 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बनेगा आपका पैटर्न। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, रिटर्न एग्जाम होगा, ऑनलाइन मोड नहीं है, तो सबसे प्लस पॉइंट तो यही है, आप लोग इजीली दे सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसका मेन पॉइंट ये है कि आप लोग अगर कंफ्यूज हैं किसी भी ऑप्शन में तो वहां पर भी आप लोग तुक्का लगा सकते हैं, और कई बार तुक्के फिट भी हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप लोग इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को ये कंफ्यूजन होगी कि ऑप्शंस कौन सा फिल करें कौन सा नहीं करें। तो मेन चीज ये रहती है कि कई बार ऐसा होता है कि 2 ऑप्शंस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। 4 ऑप्शन होते हैं हमारे सामने, तो चारों में से हम 2 को तो बिल्कुल ही कर देते हैं कि हाँ ये इस क्वेश्चन से रिलेट करता ही नहीं है, बट जो 2 ऑप्शन है उसमें से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें आप लोग तुक्का लगा सकते हैं। तो ये कई बार तुक्का फिट भी हो जाता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव मार्किंग ना होने का एक प्लस पॉइंट यहाँ पर ये हो जाता है। ठीक है, तो बस यही इस नोटिफिकेशन में मुझे बताना था। और सबसे मेन चीज कि सिलेक्शन प्रोसेस इसका रहेगा कि आप लोगों का रिटर्न एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम के बाद इंटरव्यू सेशन रहता है, इंटरव्यू के बाद एक तरीके से ये लोग कट ऑफ निकालते हैं या मेरिट बेस पर निकालते हैं। तो वो चीज उस टाइम पर मतलब कि डिपेंड करेगी कि क्या चीजें हैं। वैसे तो अदर साइट्स पे आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी कि किस तरीके से इसका सिलेक्शन होता है, बट ऑफिशियल साइट पर आप लोग देख लेना कि किस तरीके से इसका जो मतलब सिलेक्शन है वो फाइनली होगा। बट मेन चीज आपको जो फोकस करनी है अभी स्टार्टिंग में, तो वो रिटर्न एग्जाम की ओर करनी है, बाकी तो कुछ ज्यादा है नहीं इस क्लास में। तो ये अपडेट देना था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो कीप लर्निंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।